टाटा 7,50,000, रिलायंस 3,80,000, विप्रो 2,40,000. These are the number of employees working in these companies. क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनीज जिनका टर्नओवर अरबों का है, जहां पर इतने ज्यादा संख्या में लोग काम करते हैं और मालिक सिर्फ एक, तो वो एक मालिक इतने सारे एम्प्लॉइज को कैसे हैंडल करता है, कैसे मैनेज करता है? आज के इस जमाने में जहां लोग कम से कम काम करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या वो अपना काम ऑनेस्टली से करते हैं, जहां पे मालिक कहीं और है और एम्प्लॉय कहीं और, जहां पे मालिक दूसरे देश में बैठा हुआ है और एम्प्लॉय दूसरे देश में? आज हम जानेंगे जो कंपनी 40 से भी ज्यादा देशों में फैली हुई होती है, उसका हर एक एम्प्लॉय कैसे इतना ऑर्गेनाइज रह पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हायरार्किकल सिस्टम। कंपनीज में पिरामिड सिस्टम फॉलो होता है, जहां पर टॉप में सी लेवल एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जिनके पास ज्यादा पावर होता है। कंपनीज के सारे बड़े फैसले ना यही लोग लेते हैं, यही होते हैं कंपनी के डिसीजन मेकर्स। फिर बॉटम में आते हैं रेगुलर एम्प्लॉइज। जो भी डिसीजन सी लेवल एग्जीक्यूटिव लेते हैं ना, वो उसे पूरा करने के लिए एम्प्लॉइज काम करते हैं। और ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करने के लिए मैनेजर को रखा जाता है। ये अपने एम्प्लॉइज से रिपोर्ट लेकर अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड करते हैं। कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। इतनी बड़ी कंपनीज होती है उतनी ही ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं। कंपनीज में जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सबके लिए एक एक डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। डायरेक्टर्स मैनेजर से सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं लेते, बल्कि उन्हें उनके कामों में भी हेल्प करते हैं, ताकि मिस्टेक्स को मिनिमाइज किया जा सके। वे उस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करते हैं और उस डिपार्टमेंट की सारी जिम्मेदारी उस डायरेक्टर की होती है। मतलब एक डिपार्टमेंट का हेड उसका डायरेक्टर होता है। सेकेंड है रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टारगेट्स। जो भी एम्प्लॉइज हायर होते हैं, वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हायर होते हैं। उनका स्किल्स, एक्सपीरियंस और डिग्री देखकर ही एचआर डिपार्टमेंट उन्हें हायर करती है। उसके बाद उनको उन्हीं के फील्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टारगेट्स दिए जाते हैं, और उनके मैनेजर्स जो उनके सीनियर होते हैं, वे उस एम्प्लॉय से डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे रिपोर्ट लेते हैं। सिर्फ एम्प्लॉयज ही नहीं, मैनेजर्स और डायरेक्टर्स को भी अपने सीनियर्स को रिपोर्ट देना होता है, जिसके कारण से हर एम्प्लॉय अपने काम से बंधा होता है, और यही चीज़ उन्हें अपने काम को पूरा करने के लिए मजबूर करती है। अब जानते हैं वो टेक्निक्स जिससे एम्प्लॉयज को ट्रैक किया जाता है, और यह चीज़ उनके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है। और कैसे स्ट्रेसफुल हो सकती है आगे जानेंगे, लेकिन पहला है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। हर एक एम्प्लॉइज का टाइम बंधा हुआ होता है कि वो कितने बजे आएगा और कितने बजे जाएगा, और अगर यह सिस्टम नहीं है तो वर्किंग आवर्स जरूर बंधे हुए होते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से हर एम्प्लॉई के इन टाइम और आउट टाइम को रजिस्टर कर लिया जाता है, और अगर कोई एम्प्लॉइज बिना बताए एब्सेंट है, या कोई लेट से आया, या फिर ऑफिस से जल्दी चला गया, तो फिर इस बायोमेट्रिक सिस्टम से उनके मैनेजर्स को पता लग जाता है, और उनके मैनेजर्स उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं। सेकेंड है मॉनिटरिंग डिजिटल एक्टिविटीज। अगर किसी एम्प्लॉय को काम को करने के लिए लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, तो मोस्ट केसेस में कंपनी ही लैपटॉप प्रोवाइड करवा देती है, और इन लैपटॉप्स में एम्प्लॉय ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो भी वेबसाइट या ऐप ओपन करोगे ना अपने लैपटॉप में, तो इसका नोटिफिकेशन आपके मैनेजर्स को चला जाएगा। देखो, एम्प्लॉइज में जितनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा कंपनी की ग्रोथ होगी, क्योंकि कंपटीशन में एम्प्लॉइज ज़्यादा काम करेंगे, और यही कंपटीशन को ट्रिगर करवाने के लिए कंपनीज प्रोडोस्कोर, एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल करती है। ये सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में हर एक एम्प्लॉय के सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है, और यह एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को ट्रैक करती है, और महीने के अंत में एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी दूसरे एम्प्लॉइज के साथ कंपेयर करवाई जाती है। जो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है, बोनस दी जाती है, जिसके कारण से एम्प्लॉय के बीच में कंपटीशन क्रिएट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, मैनेजर्स एम्प्लॉइज को ट्रैक करने के लिए ट्रांसपेरेंट बिजनेस नामक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है, और यह सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय के स्क्रीन का स्क्रीनशॉट सेकेंड में अपने एम्प्लॉयर को भेजती रहती है। सोचो, इस केस में एम्प्लॉइज की कोई प्राइवेसी नहीं रह जाती, और उसको काम करना ही पड़ता है। ऐसे में एम्प्लॉइज की जिंदगी स्ट्रेसफुल हो जाती है। अगर किसी भी एम्प्लॉय का फील्ड वर्क है, जिसके कारण से उसे ट्रैवल करना पड़ता है,
उस केस में एम्प्लॉइज के फोन में जियो लोकेशन ट्रैकिंग एक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह एम्प्लॉइज कितना वक्त किस जगह बिताया, कितना देर वो कस्टमर के घर रुका और रास्ता तय करने के लिए उसे कितना समय लगा। कैमरा सर्विलियंस तो आम बात है, ये किसी भी कंपनी में देखा जा सकता है। अब बारी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लैपटॉप में जो वेबकैम लगे होते हैं उनके मदद से एम्प्लॉइज के एक्सप्रेशन, बैठने का तरीका, हाव भाव ट्रैक किया जाता है और एआई से यह पता लगाया जाता है कि वे अपने काम के दौरान कितने अटेंटिव और फोकस्ड हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं तो आपके कॉल्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है। एक तरफ कंपनी के सीनियर्स हैं जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं और एक तरफ है एम्प्लॉइज जो बताते हैं कि कैसे उनकी प्राइवेसी में ये सब के कारण दखल दिया जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है ये कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।